देश में 18 नए केस के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 21 लोग संक्रमित। पीएम मोदी बोले 50% आबादी को डबल डोज देना मील का पत्थर। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है, लिहाजा अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में ओमिक्रॉन के 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि शनिवार को देश में सिर्फ 4 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बनाए रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 50% आबादी को डबल डोज देना मील का पत्थर है। लोकसभा में नागालैंड फायरिंग घटना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, संदिग्धों की आशंका में हुई फायरिंग। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा है कि यह गलत पहचान का मामला है। सेना ने संदिग्ध समझकर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 6 लोग मारे गए। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि सेना के 21 पैरा कमांडो को जानकारी मिली थी कि मोन जिले के तिरु इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसके बाद सेना ने वहां पर जाल बिछाया। शनिवार शाम जब वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी तो सेना ने इस वाहन को रुकने को कहा, लेकिन यह गाड़ी रुकने के बजाय वहां से तेजी से गुजरने लगी। इसके बाद सेना ने गाड़ी में संदिग्धों के होने की आशंका में गोलियां चलाई। इस वाहन में 8 लोग सवार थे। फायरिंग में 6 लोग मारे गए। दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दहेज निरोधी कानून को मजबूत करने की जरूरत, बदलनी होगी लोगों की सोच भी। दहेज प्रताड़ना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि दहेज निरोधी कानून को और मजबूत करने के लिए मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत है। इस सामाजिक बुराई के जारी रहने पर अब बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत आ पड़ी है। कानून में बदलाव के साथ साथ लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि आयोग से भी दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा के मुद्दों पर विचार करने और मौजूदा किसानों को और मजबूत करने के उपाय सुझाने की अपील की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई और भी अहम टिप्पणियां की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलाव भी भीतर से आना चाहिए। हम परिवार में आने वाली महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये मुद्दा दरअसल सामाजिक महत्व का है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के सुधारक इस मुद्दे को भी देख रहे हैं। वसीम रिजवी ने अपनाया सनातन धर्म। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती है और किसी भी धर्म में नहीं है। इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। हम जुमे की नमाज के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है। जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 की मौत, 4 घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार को आरएलडी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख
हाजी यूनिस के काफिले पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे यूनिस के भतीजे अनस का हाथ होने का शक जताया गया है, जो कि वर्तमान में जेल में बंद है। मामले की जांच के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर उस समय हमला किया गया जब वह कोतावली देहात क्षेत्र के भाईपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर मिर्जापुर गांव लौट रहे थे। इस गोलीकांड में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और 4 लोग अभी घायल है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कार में आए हमलावरों ने रजवाहा पुल के पास काफिले पर गोलीबारी की। सर, बुलंदशहर के कोतवाली देहात में आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, घटना हुई है कि ये वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से उनके 3 गाड़ियां थी जिसको लेकर के निकल रहे थे। पुलिया पड़ती है जहाँ पे नेचुरली स्पीड स्लो होती है, वहां पे कुछ लोग खड़े थे। ये विवेचना का विषय, उसमें से कौन से इनके परिचित थे या नहीं थे, परंतु कुछ लोग खड़े थे जिसमें ये उनके द्वारा इन पे फायरिंग की गई। उस फायरिंग के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वो लोग तत्परता से वहां पहुंचते हैं। स्थानीय लोग भी पहुंचते हैं। जो इंजर्ड थे 5 लोग, इसमें इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा गया, जिसमें से एक की बाद में अस्पताल में डेथ हुई है। बाकी जो और इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर बताए गए हैं, जो अभी तक जो हमारी और लोगों से बातचीत हुई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लूज पुलिस को मिले हैं, जिसमें हमने अलग अलग 5 टीम्स बनाई हुई हैं। वो सभी इस में तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस घटना में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी क्या बताया जा रहा है? जिस तरीके से हाजी यूनिस की भी बताई जा रही है कि उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, कुछ ऐसा पता लगा है अब तक जांच में? सर, क्या निकल के आया, किसने हमला करा? देखिए, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो इनका भतीजा जो है, जो कि जेल में बंद है, जिस पर इनके द्वारा इस बात के लिए कहा जा रहा है कि इस षड्यंत्र में ये पूरी तरह से शामिल है। बहुत सारे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने बताया, कि क्लूज मिले हैं जिस पर विवेचना की जा रही है। ये एक पारिवारिक रंजिश का प्रकरण है, जिसमें कि पुरानी हत्या से लेकर के जो संपत्ति के इश्यूज कई हैं, उसको कई सारे उसके डायमेंशंस हैं। उन सभी डायमेंशंस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जो भी दोषी है उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकरण में जो इनकी जो पारिवारिक रंजिश में जो भी लोग शामिल हैं, इसमें हम कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।